नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बिहार ब्लाइंड स्टूडेंट हेल्प में। दोस्तों, आज के होम साइंस एपिसोड में अध्याय 9 जिसका नाम है विटामिन, पूरे अध्याय एक ही वीडियो में सुनेंगे। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में बताए गए सभी जानकारी एवं तथ्यों को ध्यान से सुनें। अगर हो सके तो उन्हें नोट भी कर सकते हैं ताकि परीक्षा के समय आपके सामने प्रश्नों का पर्याप्त संग्रह हो जाएंगे, जिससे आपको रिवीजन करने में मददगार साबित होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और दोस्तों और सहपाठियों के साथ शेयर कीजिएगा। अपनी कीमती राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। आगे इस चैनल पर किस तरह का कंटेंट देखना पसंद करेंगे, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह के से इन्फॉर्मेटिव हेल्पफुल वीडियो लाया जाएगा आने वाले समय में और भी यूनिक होने वाला है, इसलिए आप इस चैनल से जुड़े रहें। आइए दोस्तों, सुनते हैं मीनाक्षी मैम से। होम साइंस क्लास 10 फिजियोलॉजी यूनिट 4 का 9 चैप्टर विटामिन। पिछले प्रकरण में विटामिनों का उल्लेख किया जा चुका है। प्रस्तुत प्रकरण में विभिन्न प्रकार के विटामिनों, उनकी प्राप्ति के साधनों और उनके कामों पर विचार करेंगे। विटामिन वास्तव में कोई आहार नहीं है। ये इनसे ना तो हमें शक्ति और गर्मी मिलती है और ना ही ये शरीर की कोशिकाओं का निर्माण करते हैं, लेकिन सभी जीवों में जीवन क्रियाओं को संतुलित तथा स्वाभाविक रूप से चलाने के लिए भोजन में इनका रहना आवश्यक है। रासायनिक प्रक्रियाओं में विटामिन एक उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट के रूप में काम करते हैं। लेश मात्र उपस्थिति में शारीरिक प्रक्रिया संतुलित एवं तीव्र गति से होती है, लेकिन इनमें स्वयं कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। रासायनिक प्रक्रिया के बाद ये ज्यों के त्यों बने रहते हैं। इनकी बनावट में कोई विशेष अंतर नहीं होता। प्राकृतिक रूप में साधारणतः साग सब्जियों, ताजा पके फलों, दूध, मांस, मछली, अंकुरित अनाज, नींबू, संतरा, टमाटर इत्यादि में ये प्रचुर परिमाण में मिलते हैं। कृत्रिम रूप में ये सब रासायनिक प्रयोगशालाओं द्वारा भी प्रस्तुत किए जाते हैं। यद्यपि भोज्य पदार्थों में ये बहुत ही कम परिमाण में पाए जाते हैं, फिर भी भोजन में इनकी आवश्यक मात्रा में कमी हो जाने पर हमारे शरीर में विभिन्न रोगों के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। और अब टॉपिक है विटामिन के भेद, काइंड्स ऑफ विटामिन। बनावट और प्रक्रिया के विचार से समस्त विटामिनों को दो प्रमुख वर्गों में रखा गया है। पहले वर्ग में वे सब विटामिन आते हैं जो जल में घुलनशील हैं। दूसरे वर्ग में वसा या तेल में घुलने वाले विटामिन रखे गए हैं। शुरू में वैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रकार के विटामिनों के नाम अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों पर रखे थे, जैसे कि विटामिन ए, बी, सी के इत्यादि, और अब इनके जो रासायनिक नाम है वो भी रख दिए गए हैं, लेकिन सुविधा के लिए पुराने नाम ही अधिक प्रचलित हैं। विटामिन ए, डी और के वसा तथा तेल में घुलनशील है। जल में घुलने वाले विटामिनों में सी और बी समूह के विटामिन प्रमुख हैं। और सबसे पहले हम जानेंगे विटामिन ए के बारे में। यह एक शरीर वर्धक विटामिन है। यह वसा, तेल आदि में घुलनशील है। यह साधारणतः मछली के तेल, अंडे की जर्दी, मांस यानी लिवर, मांस में भी लिवर में, अंडा, मक्खन, छेना, हरी साग सब्जियां, टमाटर इत्यादि से प्राप्त होता है। कैरोटीन, CAROTENE, कैरोटीन के रूप में यह गाजर में भी मौजूद रहता है। इसके गुण: विटामिन ए शारीरिक वृद्धि में भी सहयोग देता है, अतः बच्चों और गर्भवती स्त्रियों के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। भोजन में इसकी कमी रहने से शारीरिक वृद्धि समुचित रूप से नहीं होती। प्रायः इसकी कमी रहने से रतौंधी रोग, नाइट ब्लाइंडनेस डिजीज हो जाता है। रात में लोग भली भांति देख नहीं पाते। बच्चों के भोजन में इसकी कमी रहने से उन्हें नाक, आंख, कंठ और चमड़े के संक्रामक रोग होने का अधिक भय रहता है। इसी कारण इसे संक्रामक रोगों का अवरोधक विटामिन भी कहते हैं। विटामिन ए से अनेक लाभ हैं। नंबर 1, यह शरीर को निरोग रखता है। नंबर 2, यह पाचन शक्ति को ठीक रखता है। नंबर 3, इसकी उपस्थिति से श्वास संबंधी रोग होने का भय कम रहता है। नंबर 4, यह रोगों से बचाने वाली शारीरिक क्षमता को बढ़ाता है। इसकी कमी से शरीर की आंतरिक झिल्लियों में खुश्की और कमजोरी आती है।
ऐसी अवस्था में नाक, आंख आदि की अनेक बीमारियां भी हो सकती हैं। आंखों का लाल रहना और उनसे पानी का बहना शरीर में इसकी कमी के लक्षण हैं। नंबर 5, ये अन्य विटामिनों को शरीर के लिए उपयोगी बनाने में भी सहायता करता है। इसकी प्राप्ति के साधन: स्वभावतः विटामिन ए जानवरों की पीत वसा, लीवर के तेल, घी, अंडे की जर्दी, पनीर इत्यादि में पाया जाता है, लेकिन विशेष रूप से यह कार्ड, शार्क और हेलीबट मछलियों के लीवर के तेल में बहुतायत में प्राप्त होता है। यद्यपि पौधों में इसका अभाव रहता है, तथापि पौधों में कैरोटीन नामक लाली लिए हुए एक पीला रंग वर्तमान रहता है। हमारा शरीर रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा उससे विटामिन ए प्राप्त कर लेता है। यह तत्व गाजर और गाढ़े हरे रंग की पत्तियों में अधिकता से प्राप्त होता है। लाल और पीले रंग के केंद्रों में कैरोटीन का अभाव रहता है। फलों में टमाटर, पपीता, आम, केला इत्यादि में अन्य फलों की अपेक्षा अधिक कैरोटीन वर्तमान रहता है। ताड़ के लाल तेल, रेड पाम ऑयल में भी यह इतना अधिक रहता है कि उसे कार्ड मछली के तेल के बदले व्यवहृत किया जा सकता है। टाइप्स ऑफ विटामिन टॉपिक कंटिन्यू करते हुए अब हम जानेंगे विटामिन बी के बारे में। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी की खोज का श्रेय हॉलैंड के डॉक्टर आइकमैन EIJKMAN आइकमैन को है। इसकी खोज पर इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। विटामिन ए की तरह विटामिन बी अकेला नहीं है, बल्कि इसका एक समूह है। इस समूह के विटामिनों को हम B1, B2, B6 और B12 इन नामों से संबोधित करते हैं और पूरे समूह को बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इनमें बी या थायमीन THIAMINE थायमीन और निकोटिनिक एसिड NicoTINIC निकोटिनिक एसिड और राइबोफ्लेविन RIBOFLAVIN इत्यादि अधिक प्रसिद्ध है। बी वर्ग के सभी विटामिन जल में घुलनशील हैं। और पहले हम जानेंगे विटामिन B1 के बारे में। इसकी प्राप्ति के साधन हैं। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन है। साधारणतः प्राकृतिक रूप में यह अनाजों तथा फल फूलों में अधिकता से पाया जाता है। भोजन में हमें यह मुख्यतः अंकुरे हुए अनाज, मछली, मांस, अंडे की जर्दी, दूध, मांस में लीवर तथा दिल, टमाटर तथा हरी साग सब्जियों इत्यादि में प्राप्त होता है। ताड़ी के खमीर में यह सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अनाजों में यह छिलके के बिल्कुल नीचे रहता है। चावल को अधिक छांटने या मिलों में चावल पर पॉलिश करने से यह नष्ट हो जाता है। प्रभाव। इसके प्रभाव हैं: भोजन में विटामिन B1 की कमी रहने से नंबर 1 बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है। नंबर 2 भूख मंद पड़ जाती है और नंबर 3 दृष्टि दोष और शारीरिक दुर्बलता आ जाती है। इसके लाभ हैं: विटामिन B1 के लाभ हैं नंबर 1 पाचन क्रिया में मदद पहुंचाता है। नंबर 2 थकावट दूर करता है। नंबर 3 स्नायुविक दुर्बलता को ठीक करता है। नंबर 4 पेशियों को मजबूत बनाता है। नंबर 5 भूख बढ़ाता है। नंबर 6 रक्त में वृद्धि करता है तथा नंबर 7 बेरी रोग से रक्षा करता है। और इसकी आपूर्ति के उपाय मीन्स ऑफ सप्लाई वो हैं: यदि विटामिन B1 की कमी से होने वाले रोगों के लक्षण शरीर में दिखाई पड़ने लगे तो बिना छंटा और बिना पॉलिश किया हुआ चावल, चोकर युक्त आटा, छिलके युक्त दाल, दूध, अंडे और प्रचुर मात्रा में साग सब्जियों तथा ताजे फलों का व्यवहार करना चाहिए। और इसके बाद आता है विटामिन B2। इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। यह शरीर को चर्म रोग आदि से बचाता है। गर्म करने या उबालने से यह विटामिन नष्ट नहीं होता, लेकिन सोडा जैसे क्षारीय पदार्थ के साथ उबालने से यह नष्ट हो जाता है। इसके प्रभाव हैं कि इसकी कमी से बाल गिरने लगते हैं, जीभ और ओंठ फटने लगते हैं। प्राप्ति के साधन: यह मांस में विशेषकर लीवर, गुर्दे आदि तथा दूध, अंडे और साग सब्जियों से प्राप्त होता है। सुरक्षा के उपाय: यदि बिना छांटा हुआ चावल खाया जाए
आटे से चोकर आदि नहीं निकाले जाएं, अंकुरे अनाज और यथोचित मात्रा में दूध और साग सब्जियों का व्यवहार किया जाए तो उपर्युक्त रोगों के होने का भय कम रहता है। और इसके बाद हम जानते हैं विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। यह विटामिन जल में घुलनशील है। इसकी प्राप्ति के साधन हैं नींबू, संतरा, आम, पपीता, अनानास, टमाटर, हरी साग सब्जियां, ताजा फलों इत्यादि में यह अधिकतर पाया जाता है। मांस, मछली और दूध में यह कम परिमाण में मौजूद रहता है। अधिक समय तक बाहर धूप में रखने या सुखाने या गर्म करने पर यह नष्ट हो जाता है। फलतः सिझाई हुई साग सब्जियों या फलों में यह अपेक्षाकृत कम मात्रा में पाया जाता है। इनके अतिरिक्त गोभी की पत्तियों में भी यह प्रचुर परिमाण में पाया जाता है। और इसके लाभ हैं विटामिन सी दांतों तथा अस्थियों को स्वस्थ रखता है और स्कर्वी रोग से हमारी रक्षा करता है। स्कर्वी एक भयानक रोग है जो स्थान विशेष में उत्पन्न होकर सारे शरीर को आक्रांत कर देता है। इसके कारण रक्त वाहिनियों ब्लड कैपिलरीज की भित्ति कमजोर हो जाती है और हल्के आघात से ही यह फट जाती है। शरीर के जोड़ों में दर्द और सूजन हो जाती है, मसूड़े फूल जाते हैं। स्कर्वी रोग से बहुधा मृत्यु हो जाती है। इसकी पूर्ति के उपाय कृत्रिम रूप में विटामिन सी प्रयोगशालाओं में भी तैयार होता है तथा टिक्कियों के रूप में बाजारों में भी मिलता है। भोजन में संतरा, नींबू, आंवला तथा खट्टे फल, टमाटर, प्याज इत्यादि शामिल करने से इसकी कमी की पूर्ति हो जाती है। और इसके बाद विटामिन डी। विटामिन ए की तरह विटामिन डी भी वसा में घुलनशील है। इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल CALCIFEROL कैल्सीफेरॉल है। इसकी प्राप्ति के मुख्य साधन हैं विटामिन डी विशेषकर वसा और तेल जातीय पदार्थों जैसे कि मक्खन, घी, अंडे की जर्दी, मछली तथा थोड़े परिमाण में फलों में रहता है। फलों में यह मुख्यतः अर्गोस्टेरॉल ERGOSTEROL अर्गोस्टेरॉल के रूप में मौजूद रहता है जो सूर्य प्रकाश से विटामिन डी में परिणत हो जाता है। इसकी प्राप्ति का प्रमुख स्रोत शार्क, हैलीबट आदि मछलियों का तेल है। अतः कार्ड लीवर या शार्क लीवर के तेलों से यह सहज ही प्राप्त हो जाता है। और प्राप्ति के अन्य साधन हैं सौभाग्यवश न्यूनांश में यह ताजा हरी साग सब्जियों में अर्गोस्टेरॉल के रूप में मौजूद रहता है, अन्यथा शाकाहारियों के लिए इसकी प्राप्ति दुर्लभ हो जाती है। चर्म के ऊतकों में मौजूद अर्गोस्टेरॉल सूर्य प्रकाश के प्रभाव से विटामिन डी के रूप में बदल जाता है। इसकी कमी से बच्चों को सूखा रोग यानी रिकेट्स RICKETS रिकेट्स हो जाता है। उनकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं तथा उनका विकास यथोचित रूप में नहीं हो पाता है। अब हम एक टेबल के फॉर्म में एक टॉपिक कर रहे हैं विटामिनों के प्राप्ति के साधन और उनके कार्य, सोर्सेज ऑफ विटामिन्स एंड देयर फंक्शंस। इस टेबल में 4 कॉलम्स हैं। पहले कॉलम का हेडिंग है विटामिन, दूसरे कॉलम का हेडिंग है प्राप्ति साधन, तीसरे का हेडिंग है काम और चौथे का अभाव में शारीरिक लक्षण। तो इन चारों कॉलम्स में क्या क्या इंफॉर्मेशन है। नंबर 1 विटामिन ए, पहला लाइन में फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे विटामिन ए। सेकंड कॉलम में प्राप्ति साधन है कार्ड, शार्क आदि मछलियों के यकृत से प्राप्त तेल तथा हरी साग सब्जियां, पीले फल, घी, मक्खन, अंडे की जर्दी। इसके काम है थर्ड कॉलम में शारीरिक वृद्धि, श्लेष्मिक कला की सुरक्षा। और चौथे कॉलम में अभाव में शारीरिक लक्षण में शारीरिक विकास का ह्रास, रतौंधी, संक्रामक रोगों की आशंका, अविकसित दांत, श्लेष्मिक कला की हानि और चर्म रोग की संभावना। नंबर 2 सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम में विटामिन B1 थायमिन, इसके सामने सेकंड कॉलम में मांस, मछली, दूध, सोयाबीन, साबुत अनाज, हरी साग सब्जियां। तीसरे कॉलम में शारीरिक वृद्धि, कार्बोहाइड्रेट का अंतर्लयन और हृदय, स्नायु तथा पेशियों को ठीक रखना। फोर्थ कॉलम में शारीरिक वृद्धि का ह्रास, भूख की कमी, स्नायविक दुर्बलता, थकान, बेरी। और अब इसी में सेकंड पॉइंट में ही अगली लाइन में विटामिन B2
ये फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे विटामिन B2 और ब्रैकेट में राइबोफ्लेविन इसका नाम इंग्लिश में, और सेकंड कॉलम में इसके सामने दूध, मांस, मुर्गी, अंडे, हरी साग सब्जियां, खमीर। तीसरे कॉलम में शारीरिक वृद्धि, मुंह और चर्म की सुरक्षा, कार्बोहाइड्रेट का अंतर्लयन। फोर्थ कॉलम में ऊंठों के कोने फटना, मुंह के भीतर तथा जीभ में जलन युक्त दाने निकलना, अकाल वृद्धावस्था, जीभ में सूजन। और सेकंड पॉइंट का ही अगला पार्ट है, फर्स्ट कॉलम में ही लिखेंगे निकोटिनिक एसिड। इसके सामने सेकंड कॉलम में मांस, मछली, पक्षी, साबुत अनाज, आलू, टमाटर, पत्तीदार सब्जियां। थर्ड कॉलम में शारीरिक वृद्धि, कार्बोहाइड्रेट का अंतर्लयन, आंतों और स्नायुओं को स्वस्थ रखना। फोर्थ कॉलम में चर्म रोग, जिह्वा का चिकना हो जाना, पाचन संबंधी तथा स्नायुविक दुर्बलता। और सेकंड पॉइंट का ही फोर्थ पार्ट है विटामिन B2 फोलिक एसिड। ये फोर्थ लाइन में लिखेंगे। और इसके आगे सेकंड कॉलम में लिवर, हरी साग सब्जियां। थर्ड कॉलम में रक्तहीनता को दूर करना। फोर्थ में रक्त में लाल कणों की संख्या में कमी। इसके बाद थर्ड पॉइंट, फर्स्ट कॉलम में विटामिन C, थर्ड पॉइंट है ये। और सेकंड कॉलम में नींबू, संतरा, टमाटर, पत्तीदार सब्जियां। थर्ड कॉलम में शारीरिक वृद्धि, रक्त वाहिनियों, दांतों और मसूड़ों का सबल बनना। फोर्थ कॉलम में मसूड़े में सूजन, रक्तस्राव, स्कर्वी रोग की आशंका। अगला पॉइंट है विटामिन C, ये पाया जाता है सेकंड कॉलम में नींबू, संतरा, टमाटर, पत्तीदार सब्जियां। थर्ड कॉलम में शारीरिक वृद्धि, रक्त वाहिनियों, दांतों और मसूड़ों का सबल बनना। फोर्थ कॉलम मसूड़े में सूजन, रक्तस्राव, स्कर्वी रोग की आशंका। फोर्थ पॉइंट है विटामिन D, सेकंड कॉलम में मछलियों के लीवर से प्राप्त तेल, यकृत, अंडा, हरी साग सब्जियां, सूर्य प्रकाश। थर्ड कॉलम में शारीरिक वृद्धि, शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस के अंतर्लयन पर नियंत्रण, अस्थि और दांतों का सबल तथा दृढ़ बनना। फोर्थ कॉलम में मुलायम अस्थि, कमजोर दांत, सूखा रोग यानी रिकेट्स होने की संभावना। और इसके बाद अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, पहले कॉलम में विटामिन E, टेकोफेरॉल, TECOPHEROL। सेकंड कॉलम में अंकुरित गेहूं, हरी साग सब्जियां, दूध, मक्खन। तीसरे कॉलम में स्वाभाविक प्रजनन में मदद देना। फोर्थ कॉलम में नपुंसकता एवं बांझपन। छठा पॉइंट विटामिन K, सेकंड कॉलम में टमाटर, सोयाबीन, हरी साग सब्जियां। थर्ड कॉलम में स्वाभाविक रूप से रक्त के थक्का होने में मदद देना तथा यकृत के कामों पर नियंत्रण रखना। और फोर्थ कॉलम में जख्म होने या किसी अंग के कटने पर रक्तस्राव, हेमरेज का शीघ्र बंद ना होना, रक्तस्राव का शीघ्र बंद ना होना, इसको हेमरेज बोलते हैं, HAEMORRHAGE। तो ये था टेबल फॉर्म में। इसके नीचे नोट है एक टेबल के एंड में, पीलिया रोग के रोगों को ऑपरेशन करना हो तो विटामिन K देना बहुत जरूरी होता है। होम साइंस क्लास 10 फिजियोलॉजी की बुक यूनिट 4 चैप्टर 9 की प्रश्नावली। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहली टाइप, सही उत्तर का संकेताक्षर क, ख, ग या घ लिखें। पहला प्रश्न, विटामिन C की प्राप्ति का सबसे उत्तम साधन है। ऑप्शंस हैं क नींबू, ख केला, ग दही, घ काजू। प्रश्न नंबर 2, किस प्राकृतिक साधन से नवजात शिशु को विटामिन D प्राप्त होता है। क मिट्टी से, ख वर्षा के पानी से, ग हवा से, घ सूर्य की रोशनी से। थर्ड क्वेश्चन, विटामिन A घुलनशील है। क जल में, ख वसा में, ग सिरका में, घ नींबू के रस में। प्रश्न नंबर 4, विटामिन A की कमी से होने वाला रोग है। क खसरा, ख गल शोध, ग मलेरिया, घ रतौंधी। प्रश्न नंबर 5, बेरी-बेरी नामक रोग क्यों होता है। क विटामिन B की कमी से, ख विटामिन C की कमी से, ग विटामिन A की कमी से, घ विटामिन D की कमी से। प्रश्न नंबर 6, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। क विटामिन A, ख विटामिन B, ग विटामिन C, घ विटामिन D। सातवां प्रश्न,
विटामिन डी की कमी से बच्चों को होने वाली बीमारी है क रक्तहीनता, ख रिकेटस, ग स्कर्वी, घ पीलिया। प्रश्न नंबर 8, विटामिन सी का रासायनिक नाम है क एस्कॉर्बिक एसिड, ख निकोटिनिक एसिड, ग थायमीन, घ राइबोफ्लेविन। प्रश्न नंबर 9, विटामिन डी की प्राप्ति का प्राकृतिक साधन क्या है? क मिट्टी, ख सूर्य प्रकाश, ग हवा, घ वर्षा। सेकंड टाइप के क्वेश्चंस हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला, विटामिन डैश की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। नंबर 2, विटामिन डैश से रक्त के थक्का होने में मदद मिलती है। तीसरा, विटामिन डी का रासायनिक नाम डैश है। नंबर 4, विटामिन बी की खोज का श्रेय हॉलैंड के डॉक्टर डैश को है। पांचवा, पीलिया रोग के रोगी को यदि किसी कारणवश ऑपरेशन करना हो तो विटामिन डैश देना बहुत जरूरी है। नंबर 6, वसा का पहला काम शरीर को डैश देना है। नंबर 7, विटामिन सी की प्राप्ति का सस्ता और उत्तम साधन डैश है। और इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न, विटामिन ए की कमी के कोई 3 लक्षण लिखें। प्रश्न नंबर 2, विटामिन क्या है? शरीर में इसकी कमी रहने से क्या हानि होती है? नंबर 3, विटामिन सी हमें कहां से प्राप्त होता है? नंबर 4, विटामिन डी हमें कहां से प्राप्त होता है? इससे हमें क्या लाभ हैं? नंबर 5, विटामिन सी के कोई 3 कार्य बताएं। और अंत में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न, विटामिन क्या है? इसके कितने भेद हैं? किस विटामिन की कमी के फलस्वरूप रतौंधी रोग हो जाता है? प्रश्न नंबर 2, विटामिन B1 की प्राप्ति के साधन क्या हैं? इससे हमें क्या लाभ हैं? इसकी कमी से कौन सा रोग दृष्टिगत होता है? प्रश्न नंबर 3, विटामिनों की क्या उपयोगिता है? समझाकर लिखें। प्रश्न नंबर 4, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्येक का नाम लिखें और उनके अभाव में होने वाले रोगों का उल्लेख करें। प्रश्न नंबर 5, विटामिनों की कमी से होने वाली किन्हीं 5 प्रमुख बीमारियों का संक्षिप्त विवरण दें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करें। जल्द ही प्रस्तुत करेंगे आपकी सेवा में आपके समक्ष अगला अंक। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।